जब आप खाना तेज़ आंच पर बहुत जल्दी जल्दी बनाते हैं और बहुत मिर्च मसाले डालकर बनाते हैं, तो उस खाने को खाने पर आपकी ओवरऑल जो एनर्जी होती है वो भी जल्दी जल्दी काम करने वाली और लाइक हाइपर स्टिमुलेटेड काइंड ऑफ की स्पीड, इंटेंसिटी, emotions that are of speed or intensity like anger, frustration kind of that, वो सब के रेजोनेटिंग हो जाती है। इसीलिए जब व्रत आते हैं या फिर कोई भी स्पिरिचुअल हिंदू इवेंट आता है सनातन धर्म के अकॉर्डिंग, सॉरी मेरे मुंह से कुछ शब्द गलत निकल जाते हैं ना, थोड़े बहुत इधर उधर आते हैं, माफ़ कर दिया करो, ठीक है। तो जब ऐसे कोई इवेंट्स आते हैं जो कि बेसिकली हाई एनर्जेटिक इवेंट्स होते हैं, यानी कि ऑलरेडी अर्थ की एनर्जी हाई रहेगी, तो तब आपको मना किया जाता है कि प्याज, लहसुन, मिर्ची मत खाओ। वाई? सो दैट यू कैन बी क्लोज टू योर सोल, you can listen to your soul and do not get distracted by your own heightened emotions and emotions of that nature which actually take you away from the inner work. आपको बहुत गुस्सा आएगा अगर बिना मतलब में गुस्से की तरफ ही अगर आपका ध्यान जाता रहेगा बार बार, तो आप ध्यान एकाग्रित नहीं कर पाएंगे, आप खुद पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, आप इंट्रोस्पेक्शन, इनर वर्क, स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे, जो कि व्रत, जितने भी हमारे व्रत आते हैं उनके ड्यूरिंग ये एक काम होता है जो आपको मेन होता है, करना होता है। बाकी पूजा पाठ वगैरह जो सब है वो सब एक्चुअली इसी एक काम को और सपोर्ट करने के लिए होता है, बट हम वो सब काम कर लेते हैं, ये भूल जाते हैं। इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ स्टडी, स्व अध्ययन। आज भी जैसे क्या है, आज 12 अगस्त, आज न्यू मून है, अमावस्या है, आज भी एनर्जीज बहुत हाई हैं। तो आप आज भी अगर मेडिटेट करते हो, खुद के साथ बैठते हो और टूवर्ड्स अगर रात की तरफ बैठते हो, खुले आसमान के नीचे घूमते हो, नंगे पैर घूमते हो, खुद के साथ अकेले वक्त बिताते हो शांति में, उस टाइम पे सो यू कैन कनेक्ट स्ट्रांगली विद योर सेल्फ इफ यू ऑलरेडी आर ऑन दैट पाथ। अगर आपने कभी कुछ नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि आप क्या कर पाओगे क्या नहीं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ में हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, यू कैन कनेक्ट with yourself more strongly on the days like new moon, full moon, अमावस्या, पूर्णिमा का जो दिन होता है वो दिन, और उससे पहले का एक दिन, उसके बाद का एक दिन एनर्जीज काफ़ी हाई रहती हैं। जितने भी व्रत पूजा आते हैं, जो कि अभी अगस्त है तो आने वाले उसमें आएंगी, तब भी एनर्जीज हाई रहती हैं। अगर आप प्याज लहसुन खाए बिना, मिर्च मसाला खाए बिना रह सकते हैं, आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचता है, लाइक कई लोगों का ब्लड सर्कुलेशन वीक हो जाता है अगर वो ये सब नहीं खाते हैं, बिकॉज दीज थिंग्स हेल्प इन कीपिंग योर ब्लड सर्कुलेटिंग वेरी वेल, क्योंकि ये खून को पतला रखते हैं। सो दैट इज गुड, ठीक है। अदरवाइज यू कैन यूज दीज टाइम पीरियड, जब भी आपको कोई कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो व्रत रख लो, ठीक है। उससे आपका ध्यान एकाग्रित हो जाएगा, आपकी बॉडी की ऊर्जा, खाना पचाने में जो ऊर्जा लगती है वो वहाँ पे खर्च नहीं होगी इतनी, तो आप अपने मन मस्तिष्क के जितने भी वहम हैं, डाउट्स हैं, गुचर मुचर जो भी अंदर हुआ पड़ा है, उस सबको सुलझा सकते हो, सारी उलझनों को, ठीक है। और एट द सेम टाइम खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये रील लंबी हो गई है, ओके सो लिसन। जब जिंदगी में कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब आपको बहुत जल्दी जल्दी काम करने की जरूरत होती है, एग्जीक्यूट करना होता है सब कुछ, मतलब जो आइडियाज हैं उनको एग्जीक्यूट करना होता है, इन द एक्शन, इन द मोशन रहना होता है, तब आप वैसा खाना खाओ कि मिर्च मसाले या उस टाइप का, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके का खाना नहीं खाना है, हमको हर चीज़ टूल है, उसको यूज़ करना है। तो आप तब थोड़ा स्पीड में बना हुआ, थोड़ा तीखा वगैरह वो खा सकते हो, ठीक है, ज़्यादा नहीं। इसको ना, जीभ को आदत मत लगाओ किसी चीज़ की, कॉन्शियसली डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी रखो, ठीक है, कि भले आपको तीखा पसंद है, मीठा पसंद है, पर अगर आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को कोई चीज़ हार्म कर रही है तो आप उसे छोड़ सकते हो, ठीक है। तीखा खाना आपको, अगर ऐसा है कि सब कुछ क्लियर है अंदर, मेंटल हेल्थ वगैरह सब बढ़िया, एग्जीक्यूट करनी है चीज़ें, चाहिए हाई एनर्जी कि भाई करती जाऊँ, और उस तरीके की चाहिए कि हाँ भाई ऐसा है, लाइक विंटर्स में यू नीड स्पाइसी फूड एंड थिंग्स दैट
जो गर्म होते हैं नेचर में, गर्म तासीर का खाना, ताकि आपकी बॉडी में रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन ब्रिलियंट रहे, ठीक है। सो यूज दैट अकॉर्डिंगली, ईट फूड अकॉर्डिंगली। एट द सेम टाइम अगर आप बहुत थके हुए हो इंटरनली, लाइक जीवन में बहुत दुख पीड़ाएं रही हैं, फॉर द पीपल हु आर रिकवरिंग फ्रॉम ट्रॉमा, वो लोग कोई किसी की डेथ हो गई, कोई ऐसा इवेंट हो गया जिससे आपको बहुत दुख, सदमा, ठेस पहुंची है, तब भी आपको बहुत रेस्ट की ज़रूरत है। लाइफ में कुछ बहुत तगड़ा आपने कोई चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके बाद में आपको रेस्ट की ज़रूरत है, ऐसा कुछ जब भी आपको रेस्ट की ज़रूरत है, मीठा खाना जो होता है वो आपको रेस्ट में लाता है। बट एट द सेम टाइम लाइक बहुत कुछ है खाने के बारे में ना। खाना, आप जो खाना खाते हो आपकी गट में जाता है, आपकी पूरी इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, वहाँ पे वो खाना छोटे मतलब एकदम आपने जितना भी खाया है वो तो खून में एब्जॉर्ब नहीं होगा ना, बहुत छोटे लेवल पे एब्जॉर्ब होता है, तो उसको पूरी गट कन्वर्ट करती है ना, छोटे उसमें एकदम काफ़ी टीनी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देती है सारे खाने को। फिर वो खाना आपके पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, फिर वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, जिससे कि आपके मसल्स को, आपके बोन्स को, आपके ब्रेन को, सबको एनर्जी मिलती है, ठीक है, जिससे कि आप कोई भी काम करते हो, अपने अंदर भी आप कोई अगर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो वो भी आप उसी के थ्रू कर रहे हो, और बाहर कोई काम कर रहे हो वो भी उसके थ्रू कर रहे हो। तो हिंदी में एक कहावत है कि जैसा खाए अन्न, यानी कि जैसा अन्न खाओगे वैसा बने मन और वैसा ही बने तन, ठीक है। तो जैसा आप खाना खाते हो वैसा आपका मन बनता है, और मन ऑटोमेटिकली फिर बॉडी को यानी कि तन को लीड करता है, जैसा मन होता है वैसा ही तन बनता जाता है। सो खाना, फूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो मतलब कॉन्शियसली खाना खाया करो, ठीक है। और मैं इस पे ना बहुत डीप जा सकती हूँ, बट मैं फॉर सम रीज़न ना मैं अभी भी स्टिल कंट्रोल कर रही हूँ, होल्ड कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि लोग जो डेडिकेटेडली इसको सुनना चाहते हैं वो ऑडियंस मेरे पास इकट्ठी हो पहले, फिर मैं इस पर डिलीवर करूं जो वैल्यूएबल इनपुट्स, इनसाइट्स मेरे पास हैं, ठीक है। सो या इतना ही है, जो भी खाना खाओ सोच समझ के खाना। एंड अभी बहुत अच्छा टाइम है, आज भी अमावस्या लाइक, एंड आगे भी बहुत सारी इवेंट्स मतलब आते ही है ना, त्यौहार व्यवहार अगस्त, एंड अभी मतलब अभी टाइम ही ऐसा चल रहा है एनर्जेटिकली कि आप खुद पे रिफ्लेक्शन करें, खुद पे काम करें, शांत रहें, हम्बल रहें, पेशेंस रखें बहुत ज़्यादा, क्योंकि सैटर्न रिट्रोग्रेड चल रहा है। तो जो है जैसा है देखें, ऑब्जर्व करें, रिस्पॉन्ड नहीं, रिएक्ट नहीं करना बहुत जल्दी, आराम से, प्यार से, शांति से, आराम से आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। खाने का ध्यान रखो, बस। बाय बाय बाय।